हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो निफ्टी एनालिसिस करते हैं। बुलिश फुल स्विंग में दिख रहा है निफ्टी, गोइंग टुवर्ड द ऑल टाइम हाई ऑफ 26,200 समवन। अब आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज एक दो जो बेसिक डाउट्स होते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं और उसमें किस तरीके के स्टॉक्स रखें, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक इंट्रो दूंगा और हम एक सीरीज बनाएंगे जिसमें एक पोर्टफोलियो अपन बिल्ड करेंगे। सो मैंने एक सेक्टर वाइज थोड़ा सा एक पोर्टफोलियो का ब्रेकअप बनाया है। सो आप देख सकते हैं कि अगर अपन देखें तो इसमें मेन 10 सेक्टर है: फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड, टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिव एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल एंड माइनिंग। इसमें भी अब काफ़ी सब सेक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी के अंदर आईटी सर्विसेज होगी, फ्यूचर ड्रिवन टेक्नोलॉजीज होगी, डिफेंस टेक्नोलॉजीज होगी, ऑटोमेटिव में टू व्हीलर्स बेचने वाले, फोर व्हीलर्स बेचने वाले, बड़े व्हीकल्स ट्रक्स वगैरह बेचने वाले। सो काफ़ी सब सेक्टर्स भी हैं। मैंने जो ब्रॉडली एक मेन जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है इंडिया में, उन सेक्टर्स को उन सब सेक्टर्स में डिवाइड किया है। और इसमें हम तीन तरह के प्लेयर्स देख सकते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास है। मिड कैप होती हैं जो 10,000 करोड़ से लेके 1 लाख मार्केट 1 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप। स्मॉल 10,000 से नीचे वाली। सो स्मॉल कैप कंपनीज जो अभी छोटी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है रिटर्न्स देने का। फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई 5,000 करोड़ की कंपनी है, वो 50,000 करोड़ की बन सकती है, तो 10 गुना आपके रिटर्न्स हो जाएंगे। मिड कैप में रिस्क रहता है, लेकिन स्मॉल कैप से कम रहता है, लार्ज कैप से सॉरी स्मॉल कैप से ज़्यादा होता है, लार्ज कैप से कम होता है। सो मिड कैप में फॉर एग्जांपल कोई 30-40 हज़ार करोड़ की कंपनी है और वो जाके आगे 4 लाख करोड़ की कंपनी बन जाए, तो वो उस तरीके से रिटर्न देगी। लार्ज कैप थोड़े डिफेंसिव, अगर कोई 5 लाख करोड़ की कंपनी है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, तो कल रातों रात नहीं गायब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जेंसॉल टेक्नोलॉजीज, अभी जो आपने न्यूज़ सुनी होगी, जो एक फेमस टैक्सी सर्विसेज है जो ब्लू स्मार्ट करके, और वो एक बहुत प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही थी, लेकिन क्या कहते हैं, उसके प्रमोटर्स ने न्यूज़ सामने आई कि पैसा उठा के फ्लैट्स वगैरह खरीदे हैं, तो कंपनी 95% गायब हो गई कुछ ही महीनों के अंदर। मैं देख के बताता हूँ। जेंसॉल ये एक प्रमोटर कंपनी है ब्लू स्मार्ट की, और इसमें देखो प्राइस क्या था। लगभग लगभग 13-14 हज़ार का हाई था, और अब प्राइस क्या है, 50 रुपए के आसपास। 95-96% ऑफ वेल्थ जो गायब हो गई। तो ऐसी भी कंपनीज होंगी, तो इनको कैसे अवॉइड किया जाए, क्या टेक्निक्स हम लोग आजमा सकते हैं, तो वो सब बातें करेंगे धीरे धीरे। लेकिन तो इस तरीके का एक मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है। अब इसमें हम हर एक सेक्टर से एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप उठाएंगे, और अकॉर्डिंगली इस पूरे टेबल को आने वाली सीरीज में बढ़ते जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं, कुछ जो स्टॉक्स हमने बात किए हैं अभी रिसेंटली, वो भी आप इनमें ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्यूचर ड्रिवन टेक में हो गया, तो नेटवेब आ सकती है इधर। नेटवेब अगर जिसने नहीं देखा है, वो हमारी मतलब पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। नेटवेब एनालिसिस किया था हमने, और उसके बाद अराउंड 20% एक हफ्ते के अंदर नेटवेब ने रिजल्ट भी दे दिया। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, तो रेल ट्रांसपोर्ट पे हमने टीटागढ़ को भी स्टडी किया था, और अगले ही दिन स्टॉक 14% भाग गया। तो हाँ, मतलब आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, मेरी बातों पे मत जाना, ठीक है। और हमने कौन सा सेक्टर की बात की, होटल्स में हमने वो लार्ज कैप होगा जो हमने बात की है, इंडियन होटल बात की है। और मिड में हमने EIH होटल्स की बात की है। इंडियन होटल ताज होटल्स की चेन है, और EIH ओबराय होटल्स की चेन, ठीक है। और हमने किस फील्ड के बारे में बात की है, ठीक है। मतलब ये तो जो मेरे को याद आ रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। कंज्यूमर गुड में, बेवरेजेस में हमने रिसेंटली बात की है पिकाडली
एग्रो की, जो मतलब मैंने वीडियो डालते अगले दिन ही 6% भाग गया स्टॉक, तो ये बहुत प्रॉमिसिंग है। और हॉस्पिटल सेक्टर्स काफ़ी, तो अब इसमें आप एलोकेशन कैसे करेंगे, कितना पैसा किस सेक्टर में डालना है, या फिर कैसे ट्रैक किया जाए जो आपने कंपनी सेलेक्ट की है वो रखने लायक है या नहीं, तो वो सारी बातें करेंगे। ये एक पूरी सीरीज बनाऊंगा मैं, और हम धीरे धीरे इसको हर एक कंपनी को स्टडी करेंगे, व्हाई वी आर चूजिंग दैट कंपनी, और कैसे उसको रोटेट करना है। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी लेट्स से अपन सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी कंपनी है यूनिलीवर, ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब एक चीज देखो, आप अगर कोई कंपनी ले रहे हो, फॉर एग्जांपल हमने 2010 में ये कंपनी फाइंड की होती, तो कंपनी ने अच्छा खासा रनअप दिया है 328% का लगभग 5 साल में। उसके बाद 15 से लेके 17, 2 साल कंपनी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर रनअप दिया कंपनी ने, लगभग लगभग ये हाई इधर आ चुका था अपना 200% का रिटर्न अराउंड 2021 में। 2021 के बाद अभी 2025 चल रहा है और कंपनी अपने ऑल टाइम हाई को ऊपर नहीं तोड़ पाई है। तो इस पीरियड में क्या इन कंपनियों में रहना चाहिए, या फिर हम इस सेक्टर से कोई और कंपनी उठा ले जो अच्छा कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें टाटा कंज्यूमर, तो अभी जो हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर देखी वो 21 से 25 कुछ नहीं किया, बट वहीं टाटा कंज्यूमर देखे तो 21 से 25 में अपसाइड ही है रिटर्न्स इसके। तो अगर हमने सेक्टर रोटेट कर कंपनी में पोजीशन रोटेट कर दी होती तो हम बेटर चांसेस होते। तो इन सब का भी एनालिसिस करेंगे, क्या ये स्ट्रेटेजी काम आती है या फिर हमें सिर्फ एक ही स्टॉक को पकड़ के बैठे रहना चाहिए। सो विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल अगर आपको इंटरेस्ट हो इस तरीके की वीडियो में। अगर आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना है, एक म्यूचुअल फंड्स इज अ सेफ साइड, बट अगर आप खुद सीख सकते हो, खुद कर सकते हो, तो व्हाई नॉट। अगर आप देखो तिजोरी, अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो फ्यूचर ड्रिवन है। फॉर एग्जांपल इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, हाँ, इंडिगो एयरलाइंस, सबको पता है इंडिया में क्या कहते हैं, ट्रैवल बढ़ना है, मिडिल क्लास प्लेन से, ट्रेन से अब प्लेन्स पे आने वाली है। तो इफ समवन वुड हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम 800 रुपए का स्टॉक, आज 6-7 साल में 600% रिटर्न दे चुका है, सेफ। आप इन्वेस्ट करो और मिलेगा रिटर्न। यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट भी है, तो टेक्निकल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है अगर किसी को स्विंग करना है। ये ट्रायंगल परफेक्ट ट्रायंगल बनाया और शानदार मतलब ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा खासा 30% का रिटर्न निकाल दिया। ऐसी कंपनी में आप डाल सकते हो हैवी अमाउंट, और बड़ा पैसा का 30% निकालना इज नॉट अ बैड थिंग। लोगों के एक एक साल में नहीं निकल पाते 30%, एक एक क्या 2-2 साल में नहीं निकल पाते। आप एक अच्छा स्विंग ट्रेड पकड़ के निकाल सकते हो। और ऐसी बात नहीं है कि ये टेक्निकल्स काम नहीं करते। मेरे कितने टेक्निकल्स बताए हुए हैं लोगों को और काम भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गॉडफ्रे फिलिप्स, ये स्टॉक अपने ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद देखो कितना चला। ये एक बढ़िया प्यारा ट्रायंगल पैटर्न, 1200-1300 का स्टॉक। उसके बाद देखो आज स्टॉक लगभग 9000 पे है। एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ऊपर गया है स्टॉक और कुछ नहीं गया। पीएफसी देख लेते हैं, 2010 से 2022 इतना बड़ा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, 100 रुपए से स्टॉक सीधे गया 500 रुपए पे। ऐसे ही आरईसी, ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न, 123 से लगभग लगभग 650 गया स्टॉक। सो एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी। आपको एक पैटर्न दिख रहा है, वो ब्रेकआउट पे उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने की। अगर नहीं हुआ सक्सेसफुल तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस हिट होगा हमारा और कुछ नहीं। आप ये देखो ना, इतने से रिस्क से आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। इतना अगर रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं तो आप इतना बड़ा रिवॉर्ड के लिए भी रेडी हैं। सो यही सब मैं सिखाऊंगा।
धीरे धीरे। तो जस्ट ये वीडियो मैंने बनाया था ये पोर्टफोलियो के बारे में बताने के लिए कि अपन एक पोर्टफोलियो सीरीज स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसमें स्टॉक्स ऐड करते जाएंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों में फैला दो।